हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 8 जून से लेकर 15 जून एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कुछ ट्रांजिट ऐसे हुए हैं जो आपके लिए बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। लेकिन छोटी सी जल्दबाजी, छोटा सा इंपल्सिवनेस, विदाउट थिंकिंग कोई ट्रिगर करना, कोई एक्शन लेना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यानी कि ये एक छोटी सी थिन लाइन है। अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चलते हैं, शनि आपके लगन के स्वामी है, अगर आप कछुए की चाल चलते हैं, स्लोली एंड स्लोली आप अपनी लाइफ में जो जूस मिल रहा है, आपको जो फ्रूट्स मिल रहा है, आप उसको धीरे धीरे कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, आपका बैग स्ट्रांग होगा। यानी कि किसी भी एस्पेक्ट में ले लो, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ में किसी की एस्पेक्ट में ले लो, आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन कहीं पे इंपल्सिवनेस होना, कहीं पे मैनिपुलेशन ट्रिगर करना, यानी कि अपने आप को सेल्फ सेंटर समझना, सेल्फिश होना, ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाना, रूल्स ब्रेक करना, अधर्म की तरफ बढ़ना, तमस आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, आपका एडिक्शन किसी तरह की चीजों की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप धन संचित करना चाहते हैं, धोखा देके संचित करना धन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा धोखा लेके आ सकता है। ये बुध ग्रह रिएक्टिव प्लैनेट है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और जिसके साथ बैठता है वैसे ही हो जाता है। इस समय आप बहुत अच्छे विजन वाली, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, यानी कि बहुत मैच्योरिटी झलकेगी आपकी जुबान से। यानी कि आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, आपका किसी के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका बहुत ज्यादा विजडम वाला हो सकता है, बहुत एक्सपीरियंस की तरह आपके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है आप, ऐसा आप कहीं ना कहीं अपने आप को शो कर सकते हैं। लेकिन कहां ओवरबोर्ड नहीं होना है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। अगर आप कंट्रोल करके चल दिए तो एक अच्छे विजन के साथ चलें, अपनी चीजों को ऑडिट करके चलें कि कहां पर कितना बोलने से अच्छा ही है, कहां पर बंद मुट्ठी लाके खुल जाए खा के। यानी कि वो बंद मुट्ठी रहनी चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी एस्पेक्ट में। आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है, अब बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव भी नहीं होना है। और एग्रेशन की बात हो रही है तो मंगल की बात करना बहुत जरूरी है। और मंगल आपके 6th हाउस से फाइनली निकल के चले गए 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और केतु का एनर्जी भी वहां पर है। फायरी प्लैनेट केतु का बैठना, मंगल का बैठना, यानी कि एक तरह से एग्रेशन लेके आ सकता है आपके लाइफ में, एग्रेसिव सिचुएशन लेके आ सकता है। एक दूसरे की डिसरेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बात ना मानना, इनहेरिटेंस की चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, अपनी लैंड प्रॉपर्टी को सेल आउट करना, इस तरह की चीजों के ऊपर डिस्प्यूट होना, अपनी ईगो क्लैश होना, पावर स्ट्रगल होना, अपनी छोटी छोटी बातें ना मानना, अपने स्पाउस को बिल्कुल भी कंसिडर ना करना, इस तरह की चीजों की वजह से प्रॉब्लम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मैरिज लाइफ अब स्टेक पे है, मैरिज लाइफ अब क्वेश्चन मार्क में है, आपकी पब्लिक आइडेंटिटी क्वेश्चन मार्क में है, आपकी रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क में है। और इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, आप ओवरबोर्ड मत हो जाइएगा। इलॉजिकल बातों को लॉजिकल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप इलॉजिकल थिंकिंग को लॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, जब आप चीजों को अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, ट्रबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंगल 7th हाउस में बिल्कुल भी पॉजिटिवली अलाइन नहीं करेंगे, और मंगल बहुत टाइम से सेंसिटिव, इमोशनल फील कर रहे थे। यानी कि आप अपने स्पाउस को समझाना भी चाह रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। आप किसी को चीजों को कंट्रोल करना चाहते थे, चीजों को समझाना चाहते थे, ऑडिट करना चाहते थे, आप कंपटीशन को जीतना चाहते थे, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे। पिछले 8 महीने से इमोशनली आपका वेलबींग बहुत अच्छा नहीं था, आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे, आप चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, आप बताना चाहते थे कि आप जो बता रहे हो सबके फेवर की बात है। लेकिन अब फाइनली आप कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, अब फाइनली आप हिट करते हुए नजर आओगे, अब फाइनली आप कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन पे जाने की तैयारी करोगे। पहले डिटैच करेगा ये वक्त आपको, आने वाला समय आपको कट करेगा, और फिर आने वाला समय आपको शायद सेपरेट कर दे। तो डिटैचमेंट से लेकर सेपरेशन तक की एक सफर आपके लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। केतु मंगल की स्पेशली बात करूं, और इसके रिगार्डिंग में एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी लेके आऊंगा कहां पर आपको अपने पावर का, कहां पर आपको अपनी एटीट्यूड का, ईगो को बहुत हम्बल वे में इस्तेमाल करना है। अगर आप कर गए तो आपकी चीजें बच जाएंगी। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अगर आप एथिक्स से ऊपर जाने की कोशिश करें, एथिक्स को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो ट्रबल बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं, अब हर एस्पेक्ट में ब्लेंड करते हैं इस एनर्जीज को, साथ साथ देख लेते हैं मून की पोजीशन। इस हफ्ते मून बनाएंगे पूर्णिमा, यानी कि पूर्ण रूप से पूर्णिमा बनेगी 27 डिग्री पे ज्येष्ठ नक्षत्र में। जब सूर्य और चंद्रमा सेम डिग्री पे रहेंगे तो ये पूर्णिमा कहलाई जाएगी। और ज्येष्ठ नक्षत्र एक कमांडिंग और
डोमिनेट करने वाला एक नक्षत्र है और इसका पॉजिटिव आउटपुट देखूं तो ये बहुत डेप्थ में जाकर एनालिसिस करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, इसके लिए माहिर है, रिसर्च ओरिएंटेड है। तो अगर आप मैरिड लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कहीं पर रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे, आप डेप्थ में जाके चीजों को समझेंगे, आप डेप्थ से ऑडिट करेंगे तो लाइफ में सक्सेस बढ़ने की ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप इंपल्सिव होकर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, चीजों को कंट्रोल करेंगे, इमोशनल इनसिक्योरिटी के चलते आप किसी चीज को ये समझेंगे कि अगर अब रिएक्ट नहीं किया तो फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, तो यहां पर अगर और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आपका स्पाउस आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर एग्रेशन में ट्रबल बढ़ेगा। 8th, 9th एंड 11th ऑफ जून आपके लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल्दो आप लोगों के लिए हर डे इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, तो यहाँ पर आपको चीजों को बहुत संभल के चलना है। चलिए फाइनली बात करते हैं आपके हर एस्पेक्ट में। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी। 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में, ये बहुत अच्छा राजयोग है। 5th हाउस का मालिक 5th में, 2nd हाउस का मालिक 5th में, 11th हाउस का मालिक 5th में। डिजायर का फुलफिल होना, फैमिली में अपने रिश्ते की बात करना, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना, इसकी चीज के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है। फाइनेंसेस आपके स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरबोर्ड हो जाते हैं तो आपका ये हार्ड अर्न्ड मनी खराब होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप ओवर एक्सपेंसिव या ओवर इमोशनल के चलते आप ओवरबोर्ड हो सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन भी आपकी दिखाई दे रही है। डीप इंटेंस इमोशंस आपको क्लिक करेंगे इस समय में। आपकी कम्युनिकेशन होना आपके पार्टनर के साथ एक हेल्दी चीज है। ओवर कम्युनिकेशन होना, छोटी छोटी चीजों पर ट्रिगर होना, लड़ाइयां या फिर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप इस समय किसी से इन्फ्लुएंस होके आप किसी से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, किसी और की तरफ ड्रिफ्ट होना, इस तरह का कोई पुश है, कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा है और आपकी लाइफ में एक एनर्जी चेंज हो रही है। यानी कि राहु फर्स्ट हाउस में, आपको लोग देख रहे हैं, आपका ऑरा अलग सा दिखाई दे रहा है, लोगों को आप बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हो, लोगों को आप बहुत अच्छा फील करा रहे हो या आपको लोग अच्छा फील करा रहे हैं, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। राहु की वीडियो में मैंने बोला था कि आपको अपने रूल्स, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाएंगे, आप अपनी लाइफ में ये चाहेंगे कि लोग आपको चेस करेंगे और ऐसा होता भी नजर आएगा आपको आने वाले समय में। लेकिन अभी एक सीड का समय है। आपकी फिलॉसफी क्या है? आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं या आप एक डोमेन में रहकर, एक लक्ष्मण रेखा में रहकर अपने कार्यों को कर रहे हैं, या आप लक्ष्मण रेखा से बाहर जाके कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ ओवरबोर्ड हो रहे हैं। यानी कि एक समय में अगर आपका इन्फ्लुएंस दो जगह जाता है, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप शादीशुदा हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं और आप किसी और के साथ भी कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, हो सकता है बहुत इजीली हो जाए इस समय में, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस, इसका इंपैक्ट बहुत हार्ड आने वाला है आपके ऊपर। इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 11th ऑफ जून थोड़ी सी ट्रबल हो सकता है, और जैसे ही मंगल फ्लक्चुएट करेंगे, जैसे ही यहां से अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में जाएंगे, केतु और मंगल दोनों युति बनाएंगे साथ में। ऑल्दो डिग्री वाइज बहुत दूर है, लेकिन सूर्य की राशि में मंगल 8 महीने से सेंसिटिव साइन में थे, अब आके एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, अपनी बात रखना, अपनी चीजें क्लियर करना, ईगो हिट करना, पावर स्ट्रगल, यानी कि आपके साथ कोई डिसरेस्पेक्टफुल फील किया अगर आया था, आपको कहीं पे आपके इंसल्ट की थी, वो पुरानी बातें सामने लेके आना, दोबारा उस चीज को डिस्कस करना, उसकी वजह से और ज्यादा एग्रेशन बढ़ना, इस तरह की सिचुएशन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो डिटैचमेंट हिट करता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। लेकिन अगर ओवरऑल बोलूं, अगर आप इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, रिश्ते को और आगे फ्यूचरिस्टिक समझते हैं, कमिटमेंट पे ध्यान देते हैं, लॉयल्टी के साथ, डिग्निटी के साथ, जुपिटर को फेवरेबल बनाते हैं, तो यहां जुपिटर गुरु है। ऑल तो यहां कंबस्ट हो जाएगा, राहु के ट्राइन में होगा तो बुद्धि पे ताले लग सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी संयम नियम साधना करके, एथिक्स को, मोरालिटी को मेंटेन करके अपने पार्टनर का हाथ कस के पकड़ लेते हैं, तो ये रिश्ता एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 4th में आ गया है, केतु मंगल 7th में आ गया है। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, आधी बात तो मैंने आपको एक मैसेज दे चुका हूं कि क्या स्थिति होगी। स्टार्टिंग वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ बात करता हूं आपको मैरिज लाइफ की। केतु मंगल एग्रेशन है, फायर है, ये फायर घर को रोशन भी कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में रोमांटिसिज्म, रेस्पेक्ट लेके आ सकता है, एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग लेके आ सकता है। और अगर आपका 7th हाउस
मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, या कहीं ना कहीं मेलेफिक इंपैक्ट 7th हाउस 7th लॉर्ड पे पड़ रहा है, या मंगल पे पड़ रहा है, या फिर आप राहु या मंगल या शनि की दशा महादशा से निकल रहे हैं, तो आपके लिए ट्रबल है। ऊपर से अगर आपकी 7.5 भी चल रही है तो आपको ऐसा लगेगा, आइसोलेटेड फील करेंगे आप, कुछ चीजें छूट रही हैं, कुछ चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ, या समय ऐसा विपरीत चल रहा है कि सब चीजें छूटती जा रही हैं, बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गैप्स आ गए हैं, इस तरह की चीजें, एग्रेशन बढ़ रहा है, ईगो ट्रबल आ रहा है, एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे के इमोशंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे को कोई विजडम दे रहा है, पिन पॉइंट कर रहे हैं, गलती को पिन पॉइंट कर रहे हैं, जो सामने वाला देना चाह रहा है उसको कंसिडर नहीं किया, सामने वाले की क्या गलती है उल्टी उसको बता रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ईगो हिट करती हुई मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। साथ ही साथ देखिए शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है वो 3rd हाउस में है, तो इस समय आपके नेबर सोसाइटी के साथ आप अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं, बाहर लेके जाते हैं तो ट्रबल है। अगर आप अपने सीक्रेट किसी के साथ रिवील करते हैं अनटिल अनलेस वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ना हो, तो यहां पर आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको यहां पर आपको ट्रबल फील होगा कि आप अपनी बात किसी और को बताएंगे इमोशंस में आके कि मेरे साथ ये चल रहा है, या मेरी फैमिली में ये चल रहा है, या मेरे स्पाउस के साथ, मेरे पार्टनर के साथ ये इस टाइम ये कनेक्शन चल रही है, ये डिस्टर्बेंस चल रही है, और वो ये चीजें कहीं और रिवील कर सकता है। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक पॉजिटिव चीज क्या है आपके लिए ओवरऑल इस वीक में, अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे थे, अगर आप प्लानिंग कर रहे थे कंसीव करने का, प्रेगनेंसी नहीं आ पा रहा था बहुत टाइम से, दिस इज अ मोमेंट जब आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है। फाइनेंसिस को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड इंटेक का बहुत सात्विक फूड इंटेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चीजों को आप हेल्दी बना के रखेंगे, देखिए मैंने शुरू में बोला ये एक ऐसी एनर्जी है घर को रोशन कर सकती है और घर को एशेज में बदल सकती है, और केतु अपने आप में एक एशेज है। मंगल ग्राउंड रियलिटी है, यानी कि स्पाउस के बारे में आप क्या समझते थे लेकिन अब वो केस तरीके से आपके सामने आ रहा है, वो रियलिटी चेक होना, आपको मैरिज लाइफ का ग्राउंड रियलिटी पता चलेगा कि इस मैरिज का फ्यूचर क्या है। कुछ लोग तो इस समय अलग होने की भी बातें करेंगे। मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि तो मंगल की, डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको पता है कि हमारे बीच में अब सब कुछ सही चल रहा है और आपको पता, यहां से मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, तो ग्रेटफुल रहिए कि आपके साथ नहीं हो रहा, और इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए कि मुझे इस तरीके से कुछ ट्रिगर नहीं करना है। एक ब्रॉड माइंड के साथ आपने सोचता है। केतु अपने आप में ऐश है, मंगल फायर है। फायर जब सब कुछ जला देगा तो वो ऐशेस में बचेगा, फिर रिश्ता नहीं बचेगा, सिर्फ नाम बचेगा कि रिश्ता था। वाली सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए नहीं चाहिए। और ये ज्येष्ठ नक्षत्र में जैसी पूर्णिमा आएगी तो आप अपनी आइडेंटिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन, अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। डीप थिंकिंग में जाके आप कुछ ऐसा लेके आ सकते हैं कि कहां पे आपका मैनिपुलेशन हुआ है, कहां पे आपको स्ट्रेटेजीज लगाने की जरूरत है, कहां पे आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की जरूरत है। आपको आपके आंसर मिल सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए, पुरानी चीजों को रिलीज कीजिए। पुरानी चीजों के ऊपर अगर कुछ बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्पेकुलेशन की तरफ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर स्पेकुलेशन की तरफ जा सकते हैं। 8th लॉर्ड 5th में स्पेकुलेशन का तरफ बढ़ना, धन संचय करने की तैयारी करना, कोई शॉर्टकट, शॉर्ट मीडियम लोगे आप। राहु वैसे भी आपको इन्फ्लुएंस देगा कि आप शॉर्टकट की तरफ जाओ, तो यहां पे आपके लिए ट्रबल बढ़ेगा। गैम्बलिंग करना, स्टॉक मार्केटिंग, ये सब चीजें, वहां पे अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो क्योंकि सामने वाला पैसा कमा रहा है, आपको लग रहा है बिल्कुल सेम मैं भी कमा सकता हूं, मेरे अंदर भी विजडम है, मेरे अंदर भी नॉलेज है। जुपिटर कंबस्ट हो रहा है, ज्ञान बुद्धि विवेक उतना काम नहीं करेगा। मरकरी को लगेगा कि मैं बहुत समझदार हूं क्योंकि वो रिएक्टिव प्लैनेट है, जिसके साथ बैठता है जुपिटर के साथ बैठेगा, लगेगा यार मेरे पास भी बहुत ज्यादा विजडम है, मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। गलत जगह पैसा लगाओगे, हार्ड अर्न मनी चला जाएगा, दूसरे के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठोगे, फिर क्या करोगे, क्रीप करोगे। और इसकी वजह से कहां इश्यू होगा, पैसा बाहर खत्म करके आए हो, बाहर लॉस हो रहा है, उसका इंपैक्ट मैरिड लाइफ पे आएगा। ये कहीं ना कहीं चीजें आप देख पाओगे। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक नीच राशि में जाएंगे, ज्येष्ठ नक्षत्र गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे। शनिदेव जो कर्म के कारक है और 10th लॉर्ड है एक्चुअल कालपुरुष के हिसाब से। देखिए मुक्ति के साइन में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं। जॉब छोड़ना, जॉब से डिटैच होना, इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अपना करने का मन करेगा, अपना कोई वेंचर, अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना। आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, यार तेरे पास तो बहुत नॉलेज है, अपना क्यों नहीं स्टार्ट करते, अपने फ्यूचर क्यों नहीं बनाते, कब तक सेम जॉब करते रहेंगे। इस तरह की इन्फ्लुएंस में नहीं आना है आपको। ये एक तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ये आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आपको बहुत, देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र, ये मून, फुल मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने
पद को कैसे बचाना है, अपनी जॉब को कैसे बचाना है, खुद को कैसे अलाइन करना है, उसके लिए वीक बहुत सुंदर है। सरस्वती योग पंचम हाउस में, विजन का घर है पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस विजन को दिखाता है। तो इस विजन को देखने के लिए आपको बहुत क्लियर होने की जरूरत है, आपको मी टाइम देने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि कौन मेरी लाइफ में मेरे दिमाग में कुछ फीड कर रहा है, कौन मेरी एक्चुअल वेलविशर है, और मेरी लाइफ किसकी वजह से चल रही है, सैलरी कहां से आ रही है, ईएमआई कहां से जा रही है, मेरा नेम फेम स्टेटस किससे बना हुआ है, उसी जॉब से जिसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं। विदाउट प्लानिंग अगर आप किसी चीज पे कॉन्क्रीट प्लानिंग के बिना अगर किसी चीज पे जंप करते हैं तो आप जॉब से भी हाथ छोड़ दोगे और आपका सैलरी भी चला जाएगा। स्ट्रगल, ग्राउंड रियलिटी, एशेज में कन्वर्ट हो जाओगे इस फायर के चक्कर में, कुछ नया करने के चक्कर में। कालसर्प योग बन जाएगा 18 तारीख के बाद। देखिए, ऑडिटिंग और प्लानिंग के लिए बहुत सुंदर समय है, लेकिन कोई मेजर डिसीजन लेने का समय अभी नहीं है। कालसर्प योग में मेजर डिसीजन नहीं लेना है, प्लान भी जब तक नहीं चूज करना जब तक ए प्लान कॉन्क्रीट ना हो। मेक श्योर कीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी आएगी, नए आइडियाज आएंगे, कहीं ट्रैवल भी करोगे, कहीं मीटिंग भी कर सकते हो, कहीं से किसी के साथ कोई चीजें डिस्कस भी कर सकते हो, लोगों को इंप्रेस भी करेगा आपका आइडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके पास ग्राउंड रियलिटी होना जरूरी है, आपके पास वो फाइनेंसेस है, वो रिसोर्स है, वो विजन है, वो क्वालिटी है, वो स्किल है, कहां पर आपको हायर एजुकेशन की जरूरत है, कहां पर आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, क्या लूप होल्स है वो देखने की जरूरत है। अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो तो ट्रबल बढ़ सकता है, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। बात करें बिजनेस के बारे में, देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस का मालिक जो बनते हैं आपके मंगल, आपके आ गए 7th हाउस में केतु के साथ। पावर है, राहु फर्स्ट हाउस में, लोग आपको चेस कर रहे हैं। अगर इस समय आप ईगो दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, मंगल नीच राशि के बैठे थे अब तक 10th लॉर्ड, आपको पता था यार मेरे को कोई कंसिडर नहीं करता था, मेरे को कोई समझता नहीं था, अब मैं बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। भले से आपको लगे कि सेम रिपीट चल रही है, लाइफ सेम चल रही है, लेकिन अब आपका रिएक्ट करने का तरीका बदल जाएगा, अब आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका बदल जाएगा। अब कुछ रिसोर्स की वजह से आप अपने आप को अपलिफ्ट महसूस करेंगे। दैट्स द ग्रेट थिंग। कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत अच्छी बात है। उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस कब चला जाएगा, लक्ष्मण रेखा आप कब लाग देंगे, कब आप वैल्यूज एथिक्स को, मोरालिटी को साइड लाइन करके कब सेल्फिश हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम कर जाएगा। मेक श्योर कि आपके पास जो पावर है इट शुड कम विदाउट एटीट्यूड, बिना एटीट्यूड के वो विजडम आना, वो एथिक्स आना, वो लीडरशिप आना बहुत अच्छा है। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको समझाया था केतु की वीडियो में, धोनी की तरह बनना है, धोनी की तरह लीडरशिप लेके आने। इंट्यूशन बहुत एक्टिव रखो, विजन रखो, क्या डिसीजन ले रहे हो उसके पीछे कॉन्क्रीट आइडिया रखो। ज्येष्ठ नक्षत्र में फुल मून आएगा, ये ज्येष्ठ नक्षत्र आपको बहुत क्लैरिटी देके जा सकता है। अगर आप इस समय इंपल्सिव होकर डोमिनेट करने की कोशिश करोगे कि मेरा 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 मैं मुझे, इस तरह की चीजें करोगे तो यहाँ पर आप बहुत चाइल्डिश, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं दिखोगे। आपका जो रिजल्ट है, जो एक्शन है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर आप आइसोलेशन में बैठ के आप मेंटेन करते हैं मोरालिटी को, उस हायरार्की को मेंटेन करते हैं कि बिजनेस कैसे होता है, विजन कैसे देखना है, कैसे मुझे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने हैं, कैसे कहां पर मुझे मैनिपुलेशन की जरूरत है, मैनिपुलेट करनी है चीजें, कहां पर मुझे डिप्लोमेसी की यूज करनी है, कहां पर मुझे साम दाम दंड भेद की यूज करना है, लेकिन विद एथिक्स, विद मोरालिटी, विद जीरोनेस, डाउन टू अर्थ रह के। बॉस नहीं बनना है धोनी की तरह। आप जब ट्रॉफी जीते, आप लूजिंग कॉस्ट पे हो या विनिंग कॉस्ट पे हो, एक चीज झक मार के आपके पीछे आएगी, मीडिया। इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं धोनी, इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं धोनी, कोई चीज अचीव भी करते हैं, कोई उनको ट्रॉफी मिलती है, वो अपनी टीम को दे देते हैं, बिकॉज ही नोज कि ये मेरी वजह से नहीं है, टीम की वजह से। आपको भी ये देखना, बिजनेस मेरी वजह से नहीं है। आप माना कि आप उस गद्दी बैठे हो, भगवान की कृपा से आप गद्दी बैठे हो, आपके नीचे बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट उसके पीछे ईगो नहीं आना चाहिए। पावरलेस आपको ईगो रखना है, मतलब आपको पावर शो ऑफ नहीं करना है, ईगोलेस आपके अंदर पावर होना चाहिए। आई थॉट कि आपको समझ में आया होगा चीजें मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, कि आपको यहां पर किसी भी तरह की ऐसी चीजें नहीं करनी है जहां पर नीचे रिएक्शन आए, पद के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना आए आपके। आप टीम मैन बनो। 2 महीने कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको संयम नियम साधना, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अपनी मेहनत करनी है, अपनी एनर्जी को शो ऑफ नहीं करना है, नीचे रिएक्शन नहीं देना है, टीम मैन बनना है। इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक ब्रीफ से बात करूंगा और चीजों को बैलेंस करके बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको पावर स्ट्रगल होगा। अगर आपने चीजों को मेंटेन नहीं किया, ईगो दिखाया, तो यहाँ पर आपके चीजें छोड़ के भी जा सकते हैं, लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके अपने से दूर जा सकते हैं। जिस पर आपको पूरा भरोसा था, ब्लाइंड ट्रस्ट, वही इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, जिसका मेजर इंपैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। प्लस चंद्रमा का ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठना, ये समय है
स्ट्रेटेजीज बनाने का, ये समय है कुछ विजन क्रिएट करने का, ये समय है खुद को अलाइन करने का कि मेरे कहाँ लूप होल्स है, मुझे कहाँ पर बेटर होना है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, 6th हाउस का मालिक चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में जाए, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज का फियर, फोबिया, आपको डर लगाएगा, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन होगा, कहीं ना कहीं फूड को लेकर रेस्ट्रिक्टिंग आप फील, या तो आप अपनी मर्जी से कोई फास्टिंग, अपनी मर्जी से आप अपनी चीजों को मेंटेन करना चाहते थे, आप जिम करना चाहते थे, वर्कआउट करना चाहते थे, बॉडी को शेप में लाना चाहते थे, तो इस वजह से आपने कोई फूड को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, ये तो पॉजिटिवली हो गया। लेकिन कुछ हो सकता है मेडिकल इश्यू की वजह से आपको रेस्ट्रिक्शन मिले कि आप ये नहीं खा सकते, आप वैसे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। प्लस थॉट प्रोसेस आपका कैसा है, आप किस पैटर्न पे चल रहे हैं, आप जुपिटर के डोमेन में रहकर काम कर रहे हैं, सैटर्न के एथिक्स में रहकर काम कर रहे हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, आप अपनी चला रहे हैं, चला जाता हूं मैं अपनी धुन में, ऐसी वाली चीजें कर रहे हैं कि आपको नहीं पता किस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको नहीं पता कि क्या चीज इनटेक करने से या कोई किस बिहेवियर से मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, मेरी बॉडी पे कौन हार्म कर रहा है, किस एडिक्शन की वजह से आपको ट्रबल आ रहा है। ये आने वाले समय में, आने वाले 18 महीने में आपको बहुत कुछ देखे जाएगा। ये मैं बोलता हूँ हर वीडियो में, सीड का समय है, आप अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा मेजर प्रायोरिटी दें। पैसा जा सकता है, वापस आ सकता है, कुछ भी चीजें बिगड़ने के बाद सुधर सकती हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर बहुत मेजर लेवल पे बिगड़ गई तो बहुत खतरनाक चीजें बन जाती हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका चीजें अलाइंड हो जाएंगी। ये 5 तत्व जो आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में है, ये अलाइंड हो जाएंगी, और जैसे ही अलाइंड होगी आपकी लाइफ में हीलिंग आ जाएगा। ये वीक बहुत अच्छा है कि जब आप चीजों को डिटॉक्स कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जुपिटर मरकरी आपके 5th हाउस में है, कोई कम्युनिकेशन करना, हायर एजुकेशन के लिए जाना, फॉरेन लैंड जाना, अपने सिबलिंग्स के घर पे जाकर या उनके पास जाकर वहां पर कुछ नया एडमिशन लेना, उनके साथ रहकर एडजस्ट करना, उनके साथ वहां रहकर उनके पास जाकर कुछ नई चीज इनिशिएट करना, इस तरह की, या कुछ स्किल सेट सीखना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कोई नई लैंग्वेज की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई रिसर्च, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चीज, इस तरह की चीजें पे, कोई टारगेट बेस्ड या कोई मार्केटिंग का काम भी आप ट्राई कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा मनी इनकम। ठीक है, ऐसा हो सकता है इनकम के लिए आप पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ स्किल सेट को ग्रो करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को ग्रो करने के लिए अपने कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिससे कि आने वाले समय में आपको हेल्पफुल हो जाए आपके लिए। तो स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य 5th हाउस में आ जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आने का बहुत ही सुंदर समय है फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 डेज। अब देखिए आपका कौन सा रिजल्ट आने वाला है। जो रिजल्ट फेवरेबल दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए, अगर आपने मेहनत की है तो शनि आपको ब्लेस देंगे। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपको 4th हाउस हमारे इनर पीस का है, 3rd एस्पेक्ट शनि का लूप होल्स को दिखाता है। लूप होल्स गैप फिल कर दिया, मेहनत करी है, कंपटीशन को तैयारी मेहनत करके जीत जान लगा दी है, तो आपको हैप्पीनेस भी दे सकता है ये 3rd एस्पेक्ट। शनि का तो काम यही है, आप जब तक नहीं सीखोगे सिखाएगा, जिस दिन सीख गए उस दिन आपको ऐसी सक्सेस देके जाएगा जो आप लोग आपको देखते रह जाएंगे, खड़े होकर तालियां बजाएंगे आपके लिए। फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो गया अब आपका 5th हाउस एंड 7th हाउस। 2nd हाउस में शनि बैठा है, मान लिया आप फैमिली एथिक्स वैल्यूज को मेंटेन करें, स्पीच का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, नीचे रिएक्शन देना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप किसको कंज्यूम कर रहे हैं, किसकी बातों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है, इसको ऑडिट करना जरूरी है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना, उनकी लाइफ विजडम नॉलेज को अटेन करना और खुद को अलाइन करना, अपनी एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिवली प्लान करना, ये बहुत अच्छा है। और मैरिड लाइफ में हो या आपकी पब्लिक आइडेंटिटी हो या आपका अपना कॉन्फिडेंस हो, ट्रबल आ रहा है तो देवी माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा प्रैक्टिस करना दिन में 3 बार आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।